धन्यवाद। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आयुष मंत्रालय नित्य नई ऊंचाइयां प्राप्त कर रहा है और हमको इसका लाभ कोरोना काल में मिला है। मैं आपके माध्यम से आयुष मंत्रालय का भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया। आयुर्वेद हमारा सबसे प्राचीन ज्ञान है और हम इस ज्ञान का उपयोग हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार बनी तब से ज्यादा करना शुरू किया है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्रों में और विशेषकर जनजातीय क्षेत्रों में कई व्यक्ति पीढ़ियों से वैद्य का काम कर रहे हैं और उन्होंने कोरोना काल में कई लोगों की जानें बचाई है। वे स्किल्ड हैं परंतु उनकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या मंत्रालय ऐसे वैद्यों का पहचान कर उनका रजिस्ट्रेशन करेगी और उनको विधिवत चिकित्सा की अनुमति देगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय संसद ने एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल इस सदन में आज उन्होंने उठाया है, तो इसके लिए मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं। माननीय संसद एक डॉक्टर भी है, प्रतिष्ठित डॉक्टर है और उन्होंने डॉक्टर होने के नाते उन लोगों का पास अनुभव है और सही सवाल उन्होंने लाए हैं, क्योंकि हमारे देश की प्राचीन जो चिकित्सा पद्धति है, चिकित्सा पद्धति का शक्ति इतना दिन तक हम लोगों ने महसूस नहीं किया था। जब से माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 से आयुष को आगे बढ़ाने का काम शुरू किया और उन्होंने निष्ठापूर्वक काम किया। सिर्फ एक दिन में एक स्कीम अनाउंस किया, उसका बाद छोड़ दिया, ऐसा नहीं, निरंतर कोशिश जारी रखा, जिसके वजह से आज आयुष ने सिर्फ देश के अंदर नहीं दुनिया में अपना पहचान बनाने में सफलता प्राप्त की है। इसके लिए हम सबको, इस सदन को गर्व महसूस करना चाहिए, होना चाहिए और माननीय प्रधानमंत्री जी को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहिए। और माननीय संसद ने जो सवाल की है ये सही है। जो भी हमारे हीलर्स है, सदियों से परंपरागत पद्धति के द्वारा अपने ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को सेवा करते आए हैं, जो प्रैक्टिशनर है, इनको सही मान्यता देना चाहिए। ये मैं आपका साथ सहमत हूं और इसका काम शुरू हो रहा है। हर प्रदेश को ऐसे ही कहा गया है कि आप अपने ग्रामीण क्षेत्र में बसे हुए, जिसको आज तक स्वीकृति नहीं मिला है, लेकिन उन्होंने देर रात को भी कोई फैमिली का कोई संकट होता है स्वास्थ्य का, तो प्राचीन पद्धति के जरिए उस फैमिली को राहत देते हैं, तो उनका निश्चित रूप से सूची तैयार हो जाना चाहिए। मैं आपका पास सहमत हूं। धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद देता हूं मंत्री जी को। मेरा दूसरा प्रश्न है कि हमारे जंगलों में बहुत औषधियां हैं और हम उन औषधियों का बराबर उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। उसका मुख्य कारण है कि हमारी कोई राष्ट्रीय नीति नहीं है। अभी भी हम जो औषधियां बनवाते हैं वो 1940 और 1945 के नियम के अनुसार बनाते हैं, जो कि अंग्रेजों के जमाने का है। अब बहुत परिवर्तन आया है। तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि क्या हम राष्ट्रीय नीति तैयार करेंगे ताकि हमारे वनों में जो औषधियां हैं उनका हम अधिक से अधिक लाभ ले सकेंगे। अध्यक्ष महोदय, हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की जो भी स्कीम है, वन धन योजना, इसके आधारित जो जंगल में हमारे मेडिसिनल जो प्लांट है इसका कलेक्शन किया जाता है, आपको भी मालूम है। तो ये बात सही है कि हम लोगों को कन्वर्जन मोड में इस चीजों को बढ़ावा देना चाहिए। इसलिए आयुष मंत्रालय, एग्रीकल्चर मंत्रालय, एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मंत्रालय और साथ में ट्राइबल मंत्रालय, हम एक साथ मिलकर इन चीजों को आगे बढ़ाने के लिए भविष्य में निश्चित रूप से हम कदम उठाएंगे। श्री ढाल सिंह बिसेन। महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस तरह से मंत्री जी ने उत्तर दिया और दामोदर जी ने प्रश्न पूछा, सम्मिलित प्रश्न था। मैं इस प्रश्न के माध्यम से आयुर्वेद जगत की जो महत्ता है इसको प्रतिपादित करने के लिए माननीय मंत्री जी ने अपना जवाब दिया, उसके लिए मैंने धन्यवाद देते हुए केवल एक बात कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, इसके पीछे मूल कारण है कि आज जो भी हमारी आयुर्वेद औषधियां हैं
ये लगभग विलुप्त हो रही है और जंगलों के अंदर है। और अभी भी जानकारी में आ रहा है कि 85% इसका कलेक्शन टोटल जंगल से हो रहा है। और जिस तरह से मोदी जी की कल्पना है कि हम खेती को बढ़ावा दें, खेती को आय दुगनी करें, तो जितनी विलुप्त औषधियां हों उनका संरक्षण करने के लिए और औषधियों की सुनिश्चितता करने के लिए अभी हो ये रहा है कि हम जड़ी बूटियों को पैदा करने के लिए वन विभाग को हम के ऊपर आश्रित हो गए हैं। तो अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहता हूं कि किसानों की आय दुगनी करने के लिए और जड़ी बूटियों की सुनिश्चितता के लिए और वनों पर ज्यादा आश्रित ना होते हुए इसकी पूरी सुनिश्चितता कराने के लिए ऐसी नीति बनाएं जिसके कारण वन विभाग, पर्यावरण विभाग, किसान और हमारा आयुष विभाग मिल करके नीति बनाए और उत्पादन और मांग के आधार पर किसानों को जागृत करे, किसानों से डिमांड दे। और अभी सरकार के पास आंकड़ा भी नहीं है अध्यक्ष महोदय कि देश में औषधियां कितनी लग रही हैं। आज कोरोना के बाद लग रहा है कि विदेशों में भी इसकी डिमांड बढ़ी है, तो एक आंकड़ा भी देश के सामने आए और कितनी मांग है और कितनी हम पूर्ति कर रहे हैं, इसकी सुनिश्चितता करने का काम एक पूल का काम विभाग करे और ताकि किसान भी इसको पैदा करें और जंगल की औषधियां सुरक्षित रहें और जो विलुप्त प्रजातियां हैं उनका संरक्षण करने के लिए विभाग सहायता देता आपने बताया है, पर 2021 के बाद देना नहीं बताया है। तो माननीय मंत्री जी से मैं आग्रह करना चाहूंगा कि आगे भी इस योजना को आगे लागू रखें ताकि किसान का उत्पादन बढ़ेगा, उसकी आमदनी बढ़ेगी, सामान्य खेती से उसे ज्यादा पैसा मिलेगा। पर अभी केवल वन विभाग देखता है, तो आप इसको लीड करते हुए करेंगे क्या? केवल माननीय मंत्री जी तक जाना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड और एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की हॉर्टिकल्चर विभाग की द्वारा इन विषय पर हम लोगों ने बढ़ावा दी है। और जैसे आपको भी मालूम है, नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड की तरफ मेडिसिनल हार्बल का खेती किया जाता है और लोगों को इस विषय पर प्रसूहित किया जाता है। और नर्सरी हो, हर्बल गार्डन हो, इन चीजों पर विशेष रूप से ध्यान जा रहा है। मुझे लगता है कि अगले दिनों में आपकी जो सवाल है, आपके मन में जो शंका है, ये आपने सही कहा है कि हमारे कुल मिलाकर देश के अंदर जितना भी मेडिसिनल प्लांट स्पीशीज है, इनका सही सूची प्रस्तुत होना चाहिए, बनना चाहिए, ताकि हमारे शक्ति को हमें खुद समझ में आए। तो मुझे लगता है कि अपने विभाग की द्वारा जो भी हम लोगों ने अब तक कदम उठाया है, कुल मिला के 242 यानी कि 242 हम ऐसे मेडिसिनल स्पीशीज को विशेष रूप से हमें आगे बढ़ाया है, जिसका आज मार्केट मोर देन 100 मेट्रिक टन का उसका वैल्यू है। तो मुझे लगता है कि कुल मिला के अगले दिनों में आपके सुझाव के मुताबिक हम निश्चित रूप से, अगर कहीं और भी करना बाकी है, इन चीजों को हम विशेष रूप से मान्यता देंगे। Ramya Haridas. Thank you, sir. Whether the government has any plan to open exclusive specialized Ayurvedic hospital and research center under Ayush Ministry, just like that aims in the state level. Thank you, sir. As you know, we have Center of Excellence in the sector of Ayush. Many important institutions, right from All India Institute of Ayurveda Sciences from Delhi to the different part of the country. But in the near future, growing the demanding situation, definitely will put a thought into it. And as per the proposal sent by the respective state government and in consultation with state government, definitely in the near future, we'll examine your proposal. Thank you.